हरे कृष्णा। तो हम आज बताएंगे गृहस्थ के लिए सफलता के 20 सूत्र। तो गृहस्थ जीवन को सफल बनाना है, उसके लिए 20 सूत्र बताएंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुन सकते हैं। पहला, सदैव स्मरण रखें कि आपका धन, परिवार आदि कृष्ण की संपत्ति है और आपको इन सभी को उनकी सेवा में लगाना है। तो पहले याद रखना है, सबसे पहला बात कि धन, परिवार जितने कुछ है वो सब कृष्ण की संपत्ति है और इसको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। हरि बोल। पंखा। उन्होंने कृष्ण कृपा स्वरूप यह सब आपको दिया है, तो भगवान आपको कृपा के रूप में धन, परिवार सब दिया है। इसको अपना संपत्ति नहीं मानना है, भगवान का संपत्ति है, ठीक है? और वे जब चाहें उन्हें वापस ले सकते हैं। तो आपका बेटा, धन, परिवार जितना है वो जब भगवान चाहेंगे तो वापस ले लेंगे, आप हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। अतः आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतार्थ रहें और इन भेंटों को भक्ति तथा विरक्ति से भगवान की सेवा में लगाएं। तो भक्ति से लगाना है, जो मिला है धन, परिवार, इसको भक्ति से और विरक्ति से, आसक्त नहीं रहना है लेकिन उनको भगवान की सेवा में लगाना है। पहला चीज़ ये था कि हमको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा धन, परिवार है सब ये भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा में ही इनको लगाना है। ये सब हमको भगवान की कृपा रूप में मिला है और भगवान अगर चाहे तो कभी भी वापस ले सकते हैं। अतः आपके पास जो भी है उसको उसके लिए कृतार्थ होना चाहिए कि भगवान आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है। उसको क्या करना है, भक्ति और विरक्ति से फिर भगवान की सेवा में लगाना है। दूसरा, हरिनाम, कृष्ण कथा एवं विग्रहों को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। तो गृहस्थ जीवन में सफलता चाहिए तो उसका दूसरा जो मंत्र है, सूत्र है, ये है हरिनाम, कृष्ण कथा और विग्रहों को क्या करना है, जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। मंदिर के भक्ति में कार्यक्रम एवं भक्त गोष्ठियों में नियमित रूप से भाग लें। तो भक्ति का जो मंदिर में भक्ति में कार्यक्रम होता है, मंगल आरती और सब जो होता है, संडे ला फीस्ट, इस सब में हमको नियमित रूप से आना चाहिए। विशेषतः प्रवचन कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर सुनकर एवं संकीर्तन में भाग लेना महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी महत्वपूर्ण क्या है कि जब प्रवचन होता है, कोई सीनियर डिवोटी आए, किसी का भी प्रवचन हो, तो उसमें आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, अपनी साधना को प्रबल रखें। तो साधना जो हम करते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ेगा। कृपया ध्यान रखें कि सबसे उत्तम जप प्रातःकाल ही हो सकता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो जप होता है हमारा सबसे जो उत्तम है, बेस्ट है, वो कब होगा, मॉर्निंग में। अतः आवश्यक रूप से देर रात्रि तक न जगें। श्रेष्ठतम यह है कि आप जल्दी सोएं जिससे आप प्रातः जल्दी उठ सकें एवं अपनी साधना के लिए तरोताज़ा रहें। आपका जप आपकी दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। स्पष्ट रूप से जप करने का और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। प्रार्थनापूर्ण चेतना में रहें। तो जप साधना को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, उसमें भी सबसे ज़्यादा है क्या है, जप है। दिन भर रात तक जप नहीं करना है, इसके लिए रात में जल्दी सोना पड़ेगा और सवेरे जग के जप करना है। और जप में क्या करना है, ध्यानपूर्वक स्पष्ट रूप से क्लियर बोलना है और उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। उसी में प्रार्थनापूर्ण, थोड़ा प्रार्थनापूर्ण होना चाहिए भगवान से कि हमको अपनी सेवा में लगाइए हे भगवान। तो ये तीसरा सूत्र था। चौथा सूत्र, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन गंभीरतापूर्वक एवं नियमित रूप से करें। तो प्रभुपाद जी ने जितने ग्रंथ दिए हैं उसका अध्ययन करना है गंभीरतापूर्वक, बहुत सीरियसली होकर पढ़ना है और नियमित रूप से हर दिन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ें कल छोड़ दिए। इससे आपकी श्रद्धा, आस्था एवं समझ सुदृढ़ बनेगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारे जो भक्ति में भी श्रद्धा ऊपर नीचे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, आस्था आएगा और समझ होगा, भक्ति के बारे में समझ बनेगी एवं दैनिक जीवन में उचित आध्यात्मिक चेतना रखने में सहायता मिलेगी। और हम जो अभी चेतना खराब हो जाता है तो चेतना को अच्छा रखने के लिए किताब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए कि गुरु, साधु और शास्त्र हमें सही दिशा प्रदान करते हैं। पाँचवां,
परिवार के समस्त सदस्य, युवा एवं वयस्क कम से कम दिन में एक बार एकत्रित होकर आरती, कीर्तन एवं शास्त्रों का अध्ययन अथवा उन पर चर्चा अवश्य करें। श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में इसका उल्लेख किया है। तो ये चीज़ क्या करना है, दिन में कम से कम एक बार, यदि 2 बार हो सके तो अच्छा। मंगल आरती में सबको साथ आके क्या करना है, आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए और गीता पर शास्त्र पढ़िए, नहीं तो उस पर प्रवचन चर्चा कीजिए। 5वां। 6, स्वयं को नियमित रूप से किसी सेवा में संलग्न करें। अपनी परिस्थिति अनुसार कोई भी छोटा या बड़ा उत्तरदायित्व लेना उत्तम है। किसी भी परिवार के सकल या सूक्ष्म पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना अपनी सेवा विनम्रता, उत्साह, तत्परता एवं सच्चाई से करें। सेवा से संबंधित प्रतिष्ठा एवं पद की न तो कामना करें, न ही उससे आसक्त हों। तो हमको मंदिर में कोई ना कोई सेवा जरूर लेना चाहिए, यदि बाहर में गृहस्थ हैं तो, और उसको बहुत ही आदर भाव से करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। उसमें ऐसा नहीं कि हमारा पद मिले तभी सेवा करें, नहीं। 7वां, यथासंभव भक्तों की संगत में रहें। भक्तों के समाज में उनके साथ मित्रता एवं सेवा भाव से रहें। तो हमको तो भक्तों के संगत में रहना है, और कैसे रहना है, मित्रता के साथ और सेवा भाव में रहना है। सुनिश्चित करें कि यह मित्रता अहम, ईर्ष्या, आत्म हित, सब असंवेदनशीलता या लापरवाही के कारण विकारित ना हो। तो मित्र अहम, ईर्ष्या, लापरवाही का क्या होना चाहिए, कुछ और ना होना चाहिए। सदैव कृष्ण को अपने संबंध का केंद्र बनाकर रखें। 8वां, यथासंभव अभक्तों के संग से बचें। जहाँ यह संग आवश्यक है, उदाहरणार्थ कार्यस्थल पर, वहाँ अपना कर्तव्य का निष्पादन उत्तमता से करें और सामाजिक रूप से मृदु बने, परंतु ध्यान रखें कि उनकी भौतिक चेतना का दुष्प्रभाव आप पर ना हो। उनके साथ मिलकर उन विषयों का आनंद न उठाएं जिनमें वे लिप्त हैं, अर्थात प्रजल्पा, फिल्में, खेलकूद आदि, और 4 नियमों का उल्लंघन न करें। एक भक्त होने का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और अपने वचन एवं कार्यकलाप ऐसे रखें जिससे वे कृष्ण भावनामृत के प्रति सकारात्मक बने। 9वां, उसी प्रकार अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हुए अपने परिवार, ससुराल का बात बता रहे हैं, ससुराल के सदस्यों, पड़ोसियों एवं मित्रों से इस प्रकार व्यवहार करें कि उनकी कृष्ण भावनामृत के प्रति सकारात्मक वृद्धि हो। कहने का अर्थ है कि ससुराल जाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त बन गए तो अब ससुराल उसराल सब छोड़ो, माया है, नहीं तो वो लोग बोलेगा ये लोग तो छोड़ ही दिया भक्ति मानने के बाद, मैं भी भक्त बनूंगा तो ये लोग छोड़ देगा, इसलिए नहीं बनो भक्त। यहाँ मतलब पॉजिटिव रखना है सबको मिला के। 10वां, फिल्म नहीं देखना है। फिल्म, टीवी अथवा इंटरनेट द्वारा प्रस्तुत भौतिक एवं विचलित करने वाले मनोरंजन से बचें। सावधान रहें कि आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सोशल मीडिया एवं संचार उपकरणों द्वारा अभिभूत ना हो। इन सब का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करें, वह भी जब यह अति आवश्यक हो। सावधान रहें कि आप स्वयं इनके प्रभाव में आकर उनके हाथों में एक असहाय साधन ना बन जाएं। जीवन के छोटे या बड़े निर्णय यह सोचकर ले कि उनकी आपकी कृष्ण भावनामृत पर क्या प्रभाव पड़े होगा। अपने निर्णयों के अल्प अवधि एवं दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करें। तो निर्णय जो लेते हैं, छोटा हो या बड़ा, बहुत ही सोच समझ कर लेना है। ये 11 नंबर बात बता रहे हैं। जो भी आपकी कृष्ण भावनामृत के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो भी प्रतिकूल है उसका त्याग करें। निर्णय लेने का यह अंतिम मापदंड होना चाहिए। तो निर्णय जो लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसको कैसे लेना है, ये देखना है कि हमारे ये भक्ति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। प्रतिकूल है तो उसको छोड़ देना है, अनुकूल है तो स्वीकार करना है। 12, जीविकोपार्जन के साधन की शुद्धता एवं पवित्रता भी आपकी जीवन तथा चेतना पर प्रभाव डालती है। तो आप किस तरह पैसा कमाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। यदि आप चोरी चपाका करके पैसा डालते हैं तो जीवन और चेतना में प्रभाव डालता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अतः ऐसे व्यवसाय चुनें जिसमें न्यूनतम भौतिक संदूषण अथवा आध्यात्मिक खतरा हो। ऐसे व्यवसाय न चुनें जिन पर 4 नियामक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हो। उदाहरणार्थ मदिरा उत्पादन या बेचने वाली कंपनी
से में काम करना। तो जहाँ दारू वारू बनता है वहाँ पे जॉब नहीं करना चाहिए। शीघ्र तथा अप्रत्याशित लाभ के लालच से अत्यधिक जोखिम भरे धन कमाने के उपक्रमों में शामिल ना हो। शीघ्र एकदम तुरंत पैसा हो जाए या अप्रत्याशित इधर उधर काम करके लाभ हो जाए, तो ऐसे रूप से काम नहीं करना चाहिए। समझ गए प्रभु? है ऐसा नहीं कि अगर पुजारी है तो पीछे से पैसा चिपका रहे हैं। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ से बचें, बहुत सावधान, अवैध गतिविधियाँ से बचना है। 13 नंबर, समझदारी से खर्च करें। तो खर्च भी बहुत समझदार से करना है, ना कि ऐसे वस्तुओं पर व्यय ना करें जो अनावश्यक हो। जो आवश्यक नहीं है उस पर खर्चा नहीं करना है। सदा जीवन व्यतीत करें। जीवन हमारा बहुत ही सदा सिंपल होना चाहिए। सदा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करें। दूसरे की संपत्ति व पद देखकर न ही आकर्षित हो, ना ही उससे ईर्ष्या करें। दूसरे कोई घर ले लिया तो हमको ये नहीं समझा हो कितना अच्छा घर ले लिया हम भी लेंगे, नहीं, ठीक है, ईर्ष्या नहीं करना है। समझ रहे हो ना? दूसरे का पत्नी भी अच्छा हो तो ये नहीं सोचना चाहिए उनका पत्नी अच्छा है हमको ये हो जाए, ये भक्ति में सफल नहीं होंगे। आज की आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति जिसमें अत्यधिक भोग एवं दिखावे वाली जीवन शैली पर जोर दिया जाता है, उसका शिकार ना बने। 14 नंबर, भविष्य के लिए समझदारी से संचय करें परंतु जमाखोरी की मानसिकता से बचें। भविष्य के लिए हमको समझदारी से संचय करना चाहिए। कितना खर्च है, लेकिन इतना जमा मत कीजिए कि कुछ दान जोखिम कर ही नहीं रहे हैं, खर्च भी नहीं कर रहे हैं बेसिक नीड पे, ये नहीं करना है, ठीक है ना? बैंक अकाउंट सेविंग करना है पर समझदारी से करना है। 15 नंबर, कृष्ण भावनामृत में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। देखिए दान का बात आ गया। शास्त्रों में दान को गृहस्थ के कई धर्मों में से एक बताया गया है, तो दान करना बहुत ज़रूरी है गृहस्थ के लिए। 16 नंबर, यह जाने कि आपका जीवन कृष्ण भावनामृत में दूसरी की सेवा हेतु है, न कि केवल स्वयं अथवा अपने परिवार हेतु। इस त्याग की भावना को अपने हृदय में धारण करें और सदैव स्वार्थ की भावना से बचकर रहें। 17, जब भी अवसर मिले कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रचार करें। तो प्रचार भी करना है अगर समय मिले तो। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कुर्म ब्राह्मण को दिए गए परामर्श का सदैव अनुसरण करें। जारा देखो तारक है कृष्ण उपदेश। तो ये जो संदेश दिए थे कुर्म ब्राह्मण को दिए थे, जो एक गृहस्थ हैं, जो हम बार बार सुनते हैं कि नहीं। जो भी मिले उसे भगवान कृष्ण का संदेश का प्रचार करें। इस प्रकार प्रचारक भाव का अनुशीलन करें। प्रचार केवल ब्रह्मचारियों एवं सन्यासियों का अनन्य उत्तरदायित्व नहीं है, गृहस्थों को भी अपनी स्थिति अनुरूप इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। तो प्रचार गृहस्थ भी करना चाहिए। 18 नंबर, पारिवारिक एवं भौतिक विषयों में अनावश्यक रूप से लीन ना हो, परंतु अपने पारिवारिक एवं प्रामाणिक भौतिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाह भी ना हो। इन कर्तव्यों को सावधानी, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ पालन करें। तो परिवार के जो विषय मिला है आपको कर्तव्य, उसको बहुत ही अच्छे तरह से करना चाहिए। 18, अपने बच्चों का पोषण कृष्ण भावना में वातावरण में बिना इसे एक बोझ समझकर करें। तो बच्चे का पोषण जो है कृष्ण भावना में वातावरण में करना है, और ये नहीं सोचना कि बच्चा एक बोझ है, हटाओ इसको किसी तरह भी रख दो, नहीं। समझ रहे हैं ना? शादी करेंगे तो बच्चा होगा तो उसको अच्छा से भक्ति में आगे बढ़ाना है। यह गृहस्थों की सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। अपनी अन्य सेवाओं को इस सेवा की आवश्यकता के अनुकूलित करें। उदाहरणतः गर्भावस्था के दौरान या फिर जब आपकी संतान बहुत छोटी है, हो सकता है कि आप अन्य कई सेवाएं न कहीं कर सकें। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कृष्ण को यह सेवा भी अत्यंत प्रिय है। उचित समय और अवसर आने पर आप वे सारी सेवाएं कर सकते हैं, किंतु श्रवण और जप की प्राथमिकता सेवाओं की कभी अवहेलना न करें। अभी पत्नी गर्भवती है या छोटा सा बच्चा है तो सेवा में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारा प्राथमिकता श्रवण कीर्तन। माला ही छोड़ दिया, हमारा बबुआ है, बबुआ खिला रहे हैं, नहीं। समझ गए? 16 माला करना है, कम से कम हेयरिंग करना है कि नहीं। पत्नी गर्भवती है फिर भी सेवा करना है, ऐसा नहीं कि प्रभु जी उन्हीं का सेवा में लगे हम।
इसके साथ साथ न केवल स्वयं के अपितु आपकी संतान के भी आध्यात्मिक पोषण के लिए मंदिर आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो छोटा बच्चा है तभी भी मंदिर आना जरूरी है, क्योंकि वो देख मंदिर में छोड़िए सारा ब्रह्मचारी खिलाएंगे, मंदिर में ब्रह्मचारी खिलाएंगे। आगे 20 नंबर, परंपरागत एवं भक्ति में पारिवारिक जीवन के सिद्धांत, विवाह में सत्यता एवं आजीवन प्रतिबद्धता, सबको बड़ों सहित सम्मान की संस्कृति, सहभाजन, देखभाल, घर पर भोजन पकाना इत्यादि, यह सब का अभ्यास एवं शिक्षण करें। इस संदर्भ में आप वर्तमान जीवन के सामाजिक आदर्शों और प्रथाओं जैसे कि स्त्री एवं पुरुष का आपस में अप्रतिबद्धता रूप से मिलना, कर्मी भोजनालय में खाना, विवाह के पूर्व स्त्री और पुरुष का एक साथ रहना इत्यादि को स्वीकारने के खतरे को समझें। तो अभी शादी हुआ नहीं और पत्नी से मिलना नहीं है, उसके साथ संबंध नहीं बनाना, ये चीज़ लिखा है कि नहीं। शादी हो गया उसके बाद भी नहीं मिलना है दूसरे स्त्री से, और बाहर के जो कर्मी लोग भोजनालय हैं उसमें नहीं खाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये चीज़ बताया गया है। परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी बताते हैं, अगर गृहस्थ जीवन में सफल होना है तो उसके 20 सूत्र। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हरे कृष्णा।